नैना बड़े रसीले नैना री सखियों, बड़े रसीले नैना रस भरे हो रस भरे हो रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना रस भरे रसिया के बड़े रसीले रस भरे इसको भेजो अनुज, भेजो आ जल्दी फटाफट है जल्दी से आया नीचे हाँ ऊपर कहाँ मरी बिना सावना जल्दी फटाफट जल्दी देर नहीं आवा। और मैया तुम लोग अपनी जस्ट साइड में रहियो ठीक है जी, बच्चा वहाँ बहुत परेशान रहा था बने तू आज ना चलिए जी भरेगी आ जाए सामने। रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना रस भरे बड़े रसीले नैना रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। हो रस भरे रसिया के बड़े रसीले बड़े रसिया के बड़े रसीले नैना रस भरे। रस भरे रसिया के बड़े रसीले रसिया के बड़े रसीले नैना रस भरे रसिया के
जैसे सबके साथ में पहुंचे भक्त ने कहा आज हमने भी भोजन नहीं बनाया, बनाओ और खाओ। भगवान ने कहा भक्त की राजी, भैया बनाने पड़ेगा। तो हनुमान जी और सब लोग चले, पूछता झाड़ू दे रहे हनुमान जी महाराज, और भरत जी भंडारे में पूर्ति कर रहे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। जानकी माता जगत माता रसोई में काम कर रही हैं, सब लोग लगे हैं भोजन में। और जैसे ही जगत पिता भगवान राम और माता सब लगे, अब तो रिद्धि सिद्धि वहीं आ गई और सभी महापुरुष आ रहे हैं, संत भगवान आ रहे। अरे प्रभु हमें भी भोग, हमें भी भोग। भगवान ने कही सबन को मिलेगो। और वो भैया भोलो भंडारी भगत आंख बंद करें बैठो है। किसी ने पूछा अजी तुम काहे को आंखें बंद करें? बोले जब हम बना नहीं सकते तो बनते हुए देख भी तो नहीं सकते हैं। चुप जा बेटा। कुछ देर के बाद गुरुजी आए और गुरुजी ने कही चेला, बोले हाँ कहाँ है तेरे भगवान? सो एकदम चरणों में गिर के रोने लगा। गुरुजी भले आए, देखो लाइन लगी, भगवान एक थोड़ी लाइन लगी, पूरा खानदान। अरे ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया कि पूरे खानदान का। भगवान बोले अब गुरुजी को भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुरुजी बोले क्या तेरा दिमाग खराब तो नहीं, मुझे पागल बना रहा है क्या? सारी सामग्री तूने कहीं बेच रखी? चेला रोने लगा। प्रभु से कही प्रभु थोड़ा भगवान, हे प्रभु मेरे गुरुदेव को दर्शन देव ना। क्यों? बोले मेरे गुरुजी को दर्शन दे, एक तो तुम खाए गए सब और हम बदनाम, तो कम से कम गुरुजी को बताओ तो सही। सो भगवान ने कही ना गुरुजी को नहीं दिखाई देंगे। बोले क्यों? गुरुजी तो हमारे विद्वान हैं, हमसे बड़े पढ़े लिखे हैं, विद्वान भी हैं, भजन भी करते। बोले ज्ञानी है विद्वान है सच है, मगर जो तेरा भाव है, जो सरलता तेरे अंदर है, वो सरलता भी गुरुजी के अंदर नहीं है। तो चेला ने कही गुरुजी को नेक दर्शन दे प्रभु। हाँ, सो भगवान ने जरा सी झलक दिखाई, गुरुजी चरणों में गिर पड़े हैं और कहा धन्य है बेटा तू, मेरा सारा जीवन निकल गया और फिर भी मैंने आज तक भगवान का दर्शन नहीं कर पाया, और तूने एक पल में भगवान को पा लिया। तो जिसमें सरलता है ना, कुछ न कर पाओ, सरल जिस दिन बन जाओगे उसी दिन समझ लेना भगवान आपके पास में है, भगवान आपको अवश्य मिलेंगे। इसलिए आ जाइए, आगे बहुत सुंदर कथा है, 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करेंगे। अरे मैया कृष्णा ने पटकी पटकी, चोरी से चूनर झटकी, रोके तुम अपनो ये लाल हो मैया। हो मैया कृष्णा ने मटकी पटकी, चुपके से चूनरी झटकी, रोके तुम अपनो ये लाल। वो देखो बंसी से बजाई रे,
पट खोल डगोरी, घूंघट के पट खोल डगोरी करके तिरछे नैना। हर बोले कहाँ रही तू जाई गुजरिया, हो कहाँ रही तू जाई गुजरिया करके तिरछे नैना। कृष्णा ने मटकी पटकी चुपके से चुनरी घटकी, रोके तू अपनो ये लाल ना हो भैया। ताली का आवाज है बोल। भगवान की। आ जाइए श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजा। भगवान ने द्वारिकापुरी का जब निर्माण किया है, द्वारिका में जाकर इनके विवाह हुए। भगवान के बड़े भाई बलराम का विवाह महाराज रेवतक की बेटी रेवती के साथ हुआ। कन्हैया के विवाह हुए 16,108। प्रथम विवाह कुंदनपुर के बसने वाले महाराज भीष्मक जो है, अब बताते हैं जी उदरकोट कोई कुंदनपुर कहते हैं। हाँ, अब वैसे हमने प्रमाण तो खुद नहीं पढ़ाई है तो हम बता रहे हैं आपको, मगर जो है सो मानो। तो कुंदनपुर के बसने वाले महाराज भीष्मक जो हैं, इनके यहाँ 5 बेटा हैं मगर बेटी एक भी नहीं है। भगवान से प्रार्थना की है कि हमारी बेटी हो जाए, तो बड़ी सुंदर बेटी ने जन्म लिया है। आ जाइए इसी के साथ 501 रुपए का सम्मान आलोक भैया ग्राम मेदीपुर सम्मान कर रहे हैं। आप सदा सुखमय जीवन रहे, भगवान से कामना है। बीटू भैया मेदीपुर से 600 रुपए का सम्मान कर रहे हैं, सदा आगे बढ़े। और रितेश ग्राम मेदीपुर ये भैया 500 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, सदा आगे बढ़े। और रितेश भैया ग्राम मेदीपुर ये 101 रुपए से सम्मानित कर रहे, सदा आगे बढ़े। भगवान से मेरी कामना है। राजा भीष्म ने भगवान से प्रार्थना की है, बड़ी सुंदर बेटी ने जन्म लिया। और जब बेटी घर में आ गई, साक्षात भक्ति स्वरूप है। एक दिन देव ऋषि नारद का आना हुआ, बड़ा सुंदर आसन डालकर बाबा नारद को बैठाला। कहिए भगवान, आपका आना तो बड़े सुंदर समय हुआ, हमारे यहाँ बेटी ने जन्म लिया है। और आप तो एक काम करो, पत्रिका देखो और उसमें ये देखो बेटी का भविष्य कैसा है, बेटी का नाम क्या है, नामकरण करो, पत्रिका देखो। नारद जी ने पत्रिका हाथ में ली है, ध्यान देना। और नाम रख रहे हैं, कैसे रख रहे जरा ध्यान देंगे। अरे सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, मुनि सोधी बाची लगन उरे के नाम रखी दियो।
श्री कृष्ण संध्या बचन दे दियो उसी समय अरे खुश भक्ति छाई गई तन में राजा लिपट गयो चरण में प्यारे सज्जनों